एक बुरी खबर है सीएससी वीएलई के लिए, जिन्होंने भी आर्थिक जनगणना में काम किया था, यानी सेवेंथ इकोनॉमिक सर्वे के लिए काम किया था सीएससी की तरफ से। उन सब के लिए ये हो सकती है एक बुरी खबर। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि उनका पेमेंट कब आएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि उन्होंने जो सातवीं आर्थिक जनगणना में काम किया, यानी सेवेंथ इकोनॉमिक सर्वे जो सीएससी की तरफ से कराया गया, उसमें काम किया है, उसमें उनको पार्ट पेमेंट ही मिला है। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें जो आपकी पूरी पेमेंट आनी है उसे आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। क्यों ऐसा होगा, और क्या इसमें सीएससी की कोई गलती है या नहीं, या फिर क्या आप पैसे अपने निकाल सकते हैं इमीडिएटली, मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी का सारे क्वेरीज आ रहे थे पेमेंट को लेकर के, तो मैं बता देती हूँ कि अभी जो जनगणना चल रही है उसमें रेड जोन और ऑरेंज जोन में काम नहीं किया जा रहा है। जब ये काम शुरू हुआ था तो सीएससी ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि पेमेंट पूरी तभी होगी जब उस स्टेट का काम हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि आप यूपी में काम करते हैं और यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो भले ही बलिया डिस्ट्रिक्ट का काम पूरा हो गया हो, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश का पूरा काम नहीं हो जाएगा तब तक आपको पूरी पेमेंट नहीं मिलेगी और आपकी 40% पेमेंट होल्ड पे ही रखी जाएगी। जैसे अगर मान लेते हैं आपने 10,000 रुपये का काम किया है तो आपको सिर्फ 6,000 रुपये ही मिलेंगे, और जब पूरे उत्तर प्रदेश में काम हो जाएगा तभी सीएससी आपको बाकी के 4,000 रुपये देगी। अब समझना ये भी होगा कि आपका पेमेंट कितना डिले हो सकता है। तो हो सकता है कि इस पेमेंट को आने में 6 से 8 महीने तक लग जाए, क्योंकि अभी सीएससी ने ये बहुत क्लियर कर दिया है कि रेड और ऑरेंज जोन्स में काम नहीं होंगे। तो हर स्टेट में काफ़ी सारे रेड और ऑरेंज जोन हैं, अभी सिर्फ ग्रीन जोन्स में काम हो रहे हैं। तो होगा कुछ ऐसा कि अगर ग्रीन जोन्स के काम ख़त्म भी हो जाते हैं तो रेड जोन्स के काम पेंडिंग रहेंगे, और इस वजह से स्टेट का जो कंप्लीट डेटा कलेक्शन होना है इकोनॉमिक सर्वे के लिए वो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से आर्थिक जनगणना पूरी नहीं हो पाएगी और आपका पेमेंट अटका रहेगा। हालांकि सीएससी ने ये बातें पहले ही बहुत क्लियर कर दी थी कि जब तक पूरा स्टेट नहीं हो जाएगा तब तक आपको पेमेंट नहीं दी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि सीएससी इस तरह का कार्य क्यों कर रही है जहाँ पे आपको पेमेंट नहीं मिले। होता कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट डेटा तब तक रिलीज नहीं कर सकती है जब तक उस स्टेट में पूरी तरह से आर्थिक जनगणना ना हो जाए। तो इसीलिए जब भी कुछ स्टेट, कुछ डिस्ट्रिक्ट या कुछ लोकेशंस पेंडिंग रहेंगे तब तक ये डेटा किसी काम का ही नहीं होगा। इसीलिए ये नियम बनाया गया है ताकि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। हालांकि कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि छठी जो आर्थिक जनगणना हुई थी उसमें कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ किया गया था, और सातवीं आर्थिक जनगणना में डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है। तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से ये काम हो नहीं पाया। पहली दिक्कत तो ये आती थी कि रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हो रहा था पोर्टल पे, और दूसरी दिक्कत ये थी कि एप्लीकेशंस में काफ़ी इशू हो रहे थे, और ये जो इंटायर प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा था। जब तक ये सारे प्रोसेस को लोगों ने समझा और इस पे काम करना शुरू किया, उसके बाद ये कोविड-19 का इशू आ गया है, और अब लोग घर से बाहर निकल के इस तरह का काम करना भी नहीं चाह रहे हैं, और रेड और ऑरेंज जोन में ये काम हो भी नहीं सकता है।
तो ये सारी कैलकुलेशन शायद सरकार ने नहीं की होगी शुरू में, और उसकी उसकी वजह से हो ऐसा रहा है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे इसमें फंस गए हैं। मैंने स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दिया गया था कि काफ़ी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनकी पेमेंट कब आएगी। तो कब आएगी इसका एक ही जवाब है कि शायद आपको इंतज़ार काफ़ी लंबा करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछें, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी।